भीष्मक, जिन्होंने कृष्ण को गुप्त रूप से स्वीकृति दी थी और कामना की कि वे रुक्मिणी को अपने संग ले जाएं, उनके लिए एक सुसज्जित भवन की व्यवस्था भी कर रखी थी। उसने उनका प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार कर उन्हें सहज किया। इस बीच रुक्मिणी महल में विवाह के लिए सजा हो गई, परंतु वह निराश और अशांत भी थी कि अभी तक श्री कृष्ण की ओर से कोई समाचार क्यों नहीं आया। लेकिन फिर उसके वाम अंगों के फड़कने से उसे शुभ शगुन परिलक्षित होने लगे। शीघ्र ही ब्राह्मण ने आकर सूचित किया कि कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जब वह भगवान शिव की भार्या देवी गिरिजा के समक्ष पूजा के लिए मंदिर गई थी, जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। वह शीघ्र ही उनके साथ रथ में सवार हो गयी। शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगी। बलराम ने उनमें से अधिकांश पर नियंत्रण कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मिणी ने कृष्ण और रुक्मिणी को लगभग पकड़ ही लिया था जब भद्रोद के पास उसका कृष्ण से सामना हुआ। 2. श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य भीषण द्वंद्व हुआ। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का वध करने ही वाले थे, तब रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और विनती की कि उनके भ्राता को क्षमा कर दे। कृष्ण ने सदा की तरह ही उदारता दिखाई, परंतु दंड स्वरूप रुक्मिणी के केश काटकर उसे मुक्त कर दिया। एक योद्धा के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात नहीं थी। पराजय के पश्चात क्षत्रिय जनमानस द्वारा रुक्मिणी को गौडेरा के रूप में पराजय और लज्जा के देवता के रूप में पूजे जाने के दृष्टांत मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर घेद गांव आए थे और इसी स्थान पर उनसे विवाह रचाया था। इसी की स्मृति में माधवराया श्री कृष्ण का एक देवालय निर्मित किया गया है। प्रतिवर्ष इस विवाह की स्मृति में माधवपुर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। तुलादान रुक्मिणी के जीवन की एक सांकेतिक घटना है, जो ये संदेश देती है कि भक्ति का मूल भौतिक संपदा से परे है। श्री कृष्ण की एक और रानी सत्यभामा श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के बारे में स्वयं को बताती हैं और उनके श्री कृष्ण हृदय में अपना स्थान बना लेती हैं। दूसरी ओर रुक्मिणी एक समर्पित पत्नी है जो अपने प्रभु की सेवा में विनम्र है। उनकी भक्ति ही उनकी वास्तविक आंतरिक सुंदरता है। एक अवसर पर ऋषि नारद द्वारका पहुँचे और संवाद ही संवाद में सत्यभामा को संकेत दिया कि श्री कृष्ण उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं वो वास्तविक नहीं है। वो रुक्मिणी ही है जिनका उनके हृदय में स्थान है। इसे सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने इसे साबित करने के लिए नारद जी को चुनौती दी। नारद जी ने अपने शब्दों के साथ उसे एक व्रत अनुष्ठान को स्वीकार करने में छल किया, जहां उसे श्री कृष्ण को नारद जी को दान स्वरूप देना है और कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण देकर उन्हें पुनः